के नहीं उठ गया ना उसने 12 बजे रात पढ़ के ले गया सर हम फोन करने गया था मैं फोन करने जाना नहीं बस बुलाने जाना ये नहीं पता कि फोन करने दुख करना तुझे सारे की जरा इतने सूचित किया गया कि भाई पिछले दिन सारे बहुत ही महान और बड़े बड़े लीडर और साढ़े इस विधान सभा के MLA श्री दविंदर सिंह राणा जी का स्वर्गवास हुआ और बहुत ही कष्टदायक वो समय हा। उस समय दे विच तुस सारे उनके घर भी गए और संस्कार दे विच भी सारे गए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता का और खास करिए उनका अपना जोड़ा इस विधान सभा कन्नै लगाव हा, उसी मद्देनजर रखते हुए सारे अपने अपने बलाक के चुने जोड़ा इस शोक सभा जी एक रखी थी। उस तहत अज जी बलाक डंसाल अस सारे शोक सभा के शामिल हो गया। साथियों, दविंदर सिंह राणा जी एक लीडर ही नहीं है, एक मैं तो समझना एक इंस्टीट्यूट है। अगर किसी की राजनीतिक का कुछ सीखना है या कोई कियां राजनीति की जाती है, लोगों में किस प्रकार का आदमी का उठना बैठना होना चाहिए, कि बर्ताव होने जा किस प्रकार की थोड़ी लोगों में पकड़ होनी चाहिए है, तो वो तुस दविंदर सिंह राणा जी को अस सीखी सकने कि किस प्रकार का उनका कठिन परिश्रम करिए वो लोगों में रोंदे है। और कोई छोटी मोटी गल, कोई जात पात नहीं, कोई तेर मेर नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव उनके नहीं होंदा हा। जिहड़ा कोई उनके कोल चलिंदा हा वो उसी उन्हारी गल बड़े तरीके कन्नै सुनते हैं और उहदे काम करने का पूरी निष्ठा रखते हैं। साथियों, अस पिछले दिन ज़्यादा साढ़ा उनके कन्नै नहीं उठना बैठना होया, क्योंकि अस पहला वो नैशनल कॉन्फ्रेंस से अस BJP है, फिर भी उस वेले भी साढ़ा आपू विच कोई इस प्रकार का मतभेद या अस कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की। लेकिन हम पिछले दिन इलैक्शन के दौरान 1.5-2 महीने मिगी भी उनके कन्नै उठना बैठना होया, गलबात करने का सारा मौका मिलया। मैं समझना कि इस प्रकार की प्रतिभा जिस प्रकार का उनके गुण है, राजनीतिक गुण जोड़े लोगों में बैठना उठना गल करना काम करना किस प्रकार करना चलना, ऐसा व्यक्ति ना पहला होया तो ना मुझे लगता कि अगे भी कोई ऐसा व्यक्ति लगूगा जिन्नी कठिन परिश्रम करना। लोग 2-2 बजे तक उनके कोल बैठे रहते हैं और उन्हें ही शिकन तक नहीं होंगी कि भाई कोई मेरे को नहीं लगता और मेरे को आन लोग 10 और लोग आन और बैठन और बैठन। पिछले दिन मेरे कन्नै मुलाकात हुई, बड़ा कुछ मिगी उनके को सीखने मिला। एक व्यक्ति का अगर समाज सेवा करने का शौक है किसी की और लोगों के उन्हें जाना है, तो फिर वो व्यक्ति जोड़ा है इस प्रकार के ना अगर चला है कि लोग जोड़े न उसी अपनी तलियां पर चुक दें। और दविंदर सिंह राणा जी एक पहले व्यक्ति है जोड़े लोग की दिल की धड़कन। साथियों, मेरे कन्नै वो मिले, मैं तुझे सुना कि मेरे अपने खास जी यूनियन मैं भी नहीं चाहया अंदरों अंदरी कुदा और चला दे 10 साल कुदा होंगे, लेकिन ना तो कुछ हो गया। और मैं आशा मारी ना ना कुछ चले बैठो अपने कन्नै बिठाया रणधीर सिंह MLA हाथ है, सतीश उत्थे हा, कुलदीप दुबे उत्थे बैठे थे, बोध राय और साढ़े DDC चेयरमैन, सुरेश DDC धर्मवीर हो रहे सारे बैठे बुठे। वो साढ़े जिला प्रधान जिले की पूरी टीम आई चली है आओ बारे जी। हाँ जी ना जी नहीं बैठे लोग बैठे थे, असें उठाई है तो लीए कोई रेस्टोरेंट आंदा कोई बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है उत्थे वो जंदे उन्हें आखिया चलो मैं तुसें चलाना। बोध राज होर बैठी मैं भी बैठी सतीश जी शुगर 4 घंटे महाराज उन्हें ये खाओ ये खाना इयां गल उइयां गल। फिर उत्थे एक गल उन्हें की मैं जी मैं शब्द ग्रहण करने गया जिस दिन मेरी उस दिन पेट से थोड़ी इन्फेक्शन हो गई और उस इस दिवंगत आत्मा की शांति दिया और प्रभु अपने चरणों के इनका बासा है और इनके परिवार की इनके चाहने आदे की
ये सदमा सहन करने की शक्ति प्रदान करिया। इन्नी के गल आखिरी मैं अपने शब्द समाप्त करगा। ओम शांति शांति। रखिए किया लेकिन लैंड लाओ ना इधर आओ इधर आओ इधर पीछे इधर बना दे इधर आ जाओ सर बारी बारी चलते आओ जी यहाँ ला दे दो एक करोड़ लोगों के अंदर बड़ा जुबैर जी क्या बताएं उनके लफ्ज़ उनके बारे में लफ्ज़। हम तो 2009 से उनके साथ हैं और ये जो हमने समय गुजारा है ये बहुत ही प्यार से और इत्तेफाक से और बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। और वो जब भी मिलते थे तब उनकी यही हदायत होती थी सबका काम करना। क्या करना? सबके लिए काम करना। तो हमें ये हदायत जो उन्होंने दी है हम इस हदायत पर इंशाअल्लाह हैं छोटे बहुत काम हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे हमारे कुशोरी जी सरपंच साहब बोल रहे हैं, हमारे नंद किशोर जी बोल रहे हैं, ये धड़कन दिल की जो है ये वही रास्ता है एक काम करने का। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ हम सबको अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए और उनके परिवार को भी सब्र की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमको सब्र हम न आएंगे तब तक हम लोगों के काम नहीं कर सकते। अब हमने अपने हौसले बुलंद करने हैं ताकि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें और अपने लोगों की बकत से बकत पर उनके काम कर सकें। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से यही होगी। हमारे गरीब लोगों की जो काम हैं वो हो जाएंगे तो हम समझ लेंगे, सब लोग समझेंगे वाकई उनके दिल को शांति मिलेगी। वो हमें देख रहे हैं, हमसे जुदा हो गए हैं मगर उनकी रूह उनकी वो हमें देख रहे हैं हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम किस काम में लगे हैं। आज हमारी यही कोशिश है ब्लाड डंसाल की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जो काम अधूरे रह गए हैं, जो काम दिलों में हैं वो काम लोगों के हो जाएं। हम सारे साथी मिलजुल कर अपने अफसर साहिबानों से भी रिक्वेस्ट करेंगे
कि हमारे काम जो लोगों के हैं ये निकल जाएं, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम जिंदा मिसाल हमारे सामने ये है, जब इलेक्शन हुई एमएलए बन गए और अच्छी अक्सरियत से जीते यहाँ से, वो किसी पार्टी के मसले में नहीं पड़ते थे। एनसी में रहे तब भी उनकी कोई पार्टी नहीं थी, बीजेपी में आए तब भी कोई पार्टी नहीं थी। हमें भी उन्होंने यही हिदायत की है कि पार्टियों के मसले में पढ़ना, लोगों के काम करने हैं। अब जिंदा मिसाल हमारे सामने हमारा हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम सदियों से इसकी आस में लगे हुए थे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए। यहाँ से रेफ़र कर देते हैं जम्मू के लिए। मुझे परसों ही पता चला अब स्टाफ यहाँ आ गया। हम किन किन बातों को उनको जलाएंगे, और उनकी जो बात है वो एक हिम्मत वाली है। ये भी एक निशानी उनकी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक इस हॉस्पिटल का नाम भी रहेगा, ये काम भी चलेगा। ये उनकी देन है। जज्जर कोटली में ट्रांपा हॉस्पिटल दिया, बड़वाल में कॉलेज दिया, ये उनका फर्स्ट 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद उन्होंने ये काम करवा के दिए। हम इसके भी शुक्रगुजार हैं और एलजी साहब के भी शुक्रगुजार हैं। और नई गवर्नमेंट आई है, हम इनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जतीम हो गई है, अब इन पे हसान करें। अपना इनका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं, हमारे वर्कर जहाँ भी जाएं, हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी जाएं, इनकी बात सुनी जाए, क्योंकि हमारे एमएलए साहब अब नहीं रहे हैं दुनिया में। तो ये जहाँ के जो नगरोटा के लोग हैं, इनको भी एमएलए समझकर इनके काम किए जाएंगे, ताकि उनके रूह को भी शांति मिलेगी और हमें भी सुकून मिलेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करता इस मसले में, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है। मैं अफसरों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जितने भी ब्लॉक के हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, जितने भी हैं, अब हमें ये देख लें, हमारे लोगों को देख लें, उनके परिवार वालों को भी देख लें, हमने क्या करना है। और लोगों के मसले, लोग कोई आते हैं आपके पास तो ये होना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी रूह को शांति अता फरमाए और हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मेरा नाम किशोरी लाल शर्मा है, मैं जिंदरा का रहने वाला हूँ। राणा साहब के बारे में क्या कहा जाए, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आप जानते हैं कि जिनका अफसोस स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया है, कि आप जान सकते हैं कि उनकी क्या शख्सियत थी, उनका क्या मुकाम था। और उनके जाने से जो कमी पैदा होगी, जो खिला पैदा हुआ है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आदमी आएगा जो उनकी कमी को पूरा करेगा। ख़ासकर नगरोटा वालों के लिए ये बहुत बड़ा घाटा है। नगरोटा की बात छोड़ो, जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ा घाटा है। राणा साहब वो आदमी थे, वो शख्सियत थे जो इंसान को इंसान समझते थे। वो जात बरादरी से ऊपर उठकर अपनी सियासत करते थे। वो एमएलए नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे। वो गरीबों के लिए दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। और अगर उनको रात को 12 बजे उनको कोई फ़ोन करता था, वो फ़ोन उठाते थे और बात सुनते थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा को जो शहर से उठकर और गांव में जाकर जिन्होंने गरीबों का दिल जीत लिया, जिन्होंने गांव में जाकर उन्होंने गरीबों के मसीहा बन गए। और मैं समझता हूं कि हमें ऐसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान करे उनको सदगति दे। और ये मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में मरकर जिंदा कोई नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर भी जिंदा रहते हैं। देवेंद्र राणा जी मरे नहीं, वो जिंदा हैं, वो अमर हैं, उनके काम अमर हैं, उनका इखलाक अमर है, उनका रसूख अमर है, उनका लोगों के साथ जो व्यवहार था, बर्ताव था, वो अमर है। और हमारी संवेदनाएं जो हैं उनके परिवार के साथ हैं। हम हमेशा उनके परिवार के ऋणी रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके निगहबान रहेंगे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अल्लाह भाई गुरु उनको हिम्मत दे, उनको इस मुसीबत से उबरने की ताकत दे। और मैं चाहता हूँ कि वो अपने देवेंद्र सिंह राणा जी का जो रास्ता है उसको वो जिंदा रखें, उनके नाम को जिंदा रखें। हम सब उनके साथ हैं। और जब भी बात आएगी नगरोटा की बात आएगी, देवेंद्र राणा जी का नाम हमेशा याद किया जाएगा और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ओम शांति में।